नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। जिले में दुर्लभ वन्यजीव पर मानो संक्रांत आई है। महीने भर के अंदर चौथी घटना हो गई, जिसमें तेंदुआ अज्ञात वाहन की टक्कर में मारा गया। यह घटना शुक्रवार तड़के नागपुर रोड पर होटल गौरी इनके सामने होने की जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन तेज रफ्तार से आ रहा था, जिसकी टक्कर से तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग को खबर लगते ही उनका दल तुरंत मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने वन्य जीव के वाहन की टक्कर से मृत होने की पुष्टि की। तेंदुए की लाश वडाली वन परिक्षेत्र कार्यालय में लाई गई, जहां अधिकारी और वन्यजीव समिति सदस्यों के सामने पोस्टमार्टम किया गया। आज सुबह 11 बजे विवाह समारोह के लिए मोर्शी की तरफ जा रहे शहर के मराठा कॉलोनी गोपाल नगर निवासी दंपति की जान उस समय बाल बाल बच गई जब उनकी कार अचानक जल उठी। समय रहते दंपति कार से उतर गए और अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार पति पत्नी कार से जा रहे थे। अचानक मोर्शी रोड पर पोल्ट्री फार्म के आगे मोड़ पर स्टीयरिंग से आगे धुआं उठता नजर आया, जिसे देखकर कार रुकी। दंपति ने बोनट खोलकर देखा, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग बुझाने का प्रयत्न किया गया। आग नियंत्रण में आने की बजाय भड़क गई। देखते ही देखते पुराने मॉडल की होंडा सिटी कार जल उठी। राजेंद्र दाभाडे और उनकी पत्नी बाल बाल बच गए। नांदगांव पेट पुलिस ने दमकल को सूचित किया और आग को काबू में पाया गया। भुसावल रेल डिवीजन ने 14 जनवरी को बडनेरा भुसावल रेल मार्ग के अप और डाउन दोनों साइड के 6 RH गर्डर्स डाले। इसमें पहले भुसावल खंडवा मार्ग पर एक ही दिन 4 गर्डर्स डाले गए थे। नियमित टीकाकरण के काम को मजबूत करने सिटी टास्क फोर्स की आयुक्त एवं प्रशासक सचिन कलंत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। आयुक्त ने टीकाकरण का 100% लक्ष्य पूर्ण करने सर्वेक्षण पर बल देने कहा। उसी प्रकार शहर के सीमावर्ती भागों में रहने वाले घुमंतु समाज के बच्चों और निर्माण कार्य मजदूरों के बच्चों का टीकाकरण कंफर्म करने के भी आयुक्त ने निर्देश दिए। उल्लेखनीय कि बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। उनके माध्यम से बच्चों का नियमित टीकाकरण करने के बारे में आह्वान किया गया। मराठी भाषा पखवाड़े के उपलक्ष्य में विभागीय आयुक्त कार्यालय में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी तथा प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉक्टर सौरभ कटियार के हस्ते किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त राजेंद्र बाबने, उपायुक्त रमेश आडे, सहायक आयुक्त वैशाली पात्रे, श्रीमती गीता वंजारी, तुकाराम टेकाडे, संतोष कंदेवार, प्राध्यापक रमेश मिर्गे, प्राध्यापक श्रीमती नंदा नांदुरकर मंच पर उपस्थित थे। उद्घाटक डॉक्टर कटियार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मराठी भाषा का इतिहास 2000 साल का है। केंद्र सरकार द्वारा साल 2024 में मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया। मराठी भाषा के संवर्धन के लिए उसका इस्तेमाल सभी क्षेत्र में बड़े प्रमाण में होना चाहिए। 12व्या शतकामध्ये ज्ञानोबांनी प्रसाधनाच्या माध्यमातून जे खळांची वेंकटी सांडो या सत्कर्मी गती वाढो भूता परस्परे जळो मैत्र जीवांची ही मैत्र भावना व्यक्त करताना वसुधैव कुटुंब नावाची ग्लोबल व्हिलेजची संकल्पना माझ्या ज्ञानोबांनी 12व्या शतकात मांडली आणि वैश्विक बंधुत्वाचं भान माझ्या माय मराठीमध्ये 12व्या शतकात आलं। मी विचार केला, अमेरिकेला जे 2002 साली कळलं ते माझ्या माय मराठीमध्ये 12व्या शतकात कळलं। मी सगळं तुकाराम महाराज पुढे जात आणि म्हणतात असाध्य ते साध्य करता जायचं, कारण अभ्यास तुका म्हणे। कटियार सरांना जर आपण डोळ्यासमोर ठेवलं तर कारण अभ्यास तुका म्हणे। प्रयत्न आणि असाध्य असं काहीच नसतं। या जर दोन गोष्टी जर आम्ही सोबत ठेवल्यात ना, तर माय मराठीचा हा जो गोडवा आहे तो अधिक दूरपर्यंत आम्ही सातत्याने तो दरवळत ठेवणार आहोत। मराठी भाषा संवर्धन करण्याचा काय कारण आहे, उद्देश आहे, ते बेसिकली मला जे समजते ते हे आहे की प्रत्येक क्षेत्राची प्रत्येक राज्याची जे भाषा असते, सांस्कृतिक आहे किंवा इतिहास आहे, ते फार महत्त्वाचं असतं। कितीही प्रगती केली कोणत्याही राज्याने किंवा कोणत्याही गटाने किंवा कोणत्याही माणसाने, लेकिन प्रगतीचा अर्थ हे नाही आहे की आपले जे मूळ संस्कृती होती, इतिहास होता, भाषा होती, त्याच्याशी नेहमी आपला लगाव असला पाहिजे। मनपा उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर ने शुक्रवार 17 जनवरी को हैदरपुरा नाला, पठानपुरा, नागपुर गेट, एकेडमिक मैदान, हनुमान नगर, लालखड़ी रोड परिसर की साफ सफाई के काम का जायजा किया। इस जायजे के दौरान उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर ने हैदरपुरा नाले का जायजा करते समय संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए। शासन तथा निगमायुक्त के निर्देश के मुताबिक अमरावती मनपा क्षेत्र के सभी व्यवस्थापन की कुल 338 शाला कार्यरत है। मनपा शिक्षणाधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेश्राम के मार्गदर्शन
मार्गदर्शन में इस शालाओं के माध्यम से नॉयलॉन मांझे का इस्तेमाल न करने बाबत जन जागृति निमित्त विविध कार्यक्रम लिए गए। इसमें विद्यार्थी व पालकों के लिए नॉयलॉन मांझा का इस्तेमाल न करने बाबत आह्वान पोस्टर के जरिए किया गया। चांदूर बाजार नगर पालिका प्रशासन ने सुबह व्यापारी संकुल के दुकानों पर बकाया राशि वसूली मुहिम चलाई। 8 दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जानी थी, लेकिन एक व्यापारी ने बकाया राशि का धनादेश देने के चलते शेष 7 दुकानदारों को सील किया गया। मुख्य अधिकारी अमर राउत के मार्गदर्शन में कार्यवाही की गई। अंजनगांव सुरजी अमरावती विविध कागजात पत्र निकाल देने के नाम पर यहाँ तहसील कार्यालयों में दलालों द्वारा आम नागरिकों को लूटा जाता था। तहसील में रोहिंग्या को जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने के आरोप के बाद तहसील कार्यालय के दलाल जांच से बचने के लिए भयभीत होकर गायब होने की चर्चा है। नांदगांव पेट MIDC की गोल्डन फाइबर कंपनी के 100 मरीजों से अधिक कामगारों को 12 जनवरी को एक साथ विषबाधा हो गई थी। यह विषबाधा दूषित पानी पीने से अथवा खाद्य पदार्थ में दोष के कारण होने का अनुमान डॉक्टरों ने दर्शाया है। स्वास्थ्य विभाग को इस कंपनी के लिए वह पानी पीने लायक रहने की बात रिपोर्ट में सामने आई है। इस कारण पानी अच्छा है तो कामगारों को विषबाधा किस वजह से हुई, इस बाबत जाँच करने की चुनौती अब स्वास्थ्य विभाग के सामने है। भाजपा जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के संकल्प के अनुसार वर्ष के 365 दिन रक्तदान शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आज अचलपुर के विधायक प्रवीण तायडे की उपस्थिति में शिविर लिया गया। सांसद डॉक्टर बोंडे के कार्यालय में हुए शिविर में समाचार लिखे जाने तक 21 यूनिट रक्त संकलन जिला सामान्य अस्पताल की रक्तपीढ़ी ने किया था। निविदा बिजनेस AI सोल्यूशन ने अमरावती के युवक और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। आगामी 23-24 जनवरी को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है, जिसमें किसी भी शाखा के पदवीधर और स्नातकोत्तर विद्यार्थी कंपनी की वेबसाइट पर पंजीयन करवा सकते हैं। फिर लिखित परीक्षा और गट चर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार लिए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण पूर्ण होने पर 100% जॉब गारंटी दी जाती है। कंपनी ने अब तक 400 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार का दावा किया है। BR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा आज सुबह 8 बजे से कॉलेज कैंपस के स्वामी विवेकानंद सभागार में भव्य श्री संत गजानन महाराज पारायण का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई की विद्याताई पडवल के साथ 5001 गजानन भक्तों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। आरंभ में श्री की पालकी निकाली गई, जिसका पूजन संस्थाध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल, अनुराधा पोटे पाटिल, उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल के हस्ते किया गया। श्री गजानन स्वामी चरित्र जो नियमे वाचिल सत्य त्याचे पुरतील मनोरथ, इस उद्देश्य से आयोजित पारायण में हजारों लोगों और विद्यार्थियों ने सुंदर उत्साहपूर्ण सहभाग दर्ज किया। सणासाठी मला मध्ये शिल्पी भेटला, पिता बर्नावत्याचे हा शिल्पी पिता बर्नावळा भाविक होता। त्याचे समाजाचा समाचार पत्रकारिता कथाच केला। दोघे कीर्तनात झालेले तर आमचे सर्व पाहिले माध्यमातच असलेले समाजिक सेवा, मग कशाचे कीर्तन गेलो भेटत थांबून देवी धर्मगटाचे पाहून कृपण झाले आपोआपणी। व चातकाचे स्वाधीन नव मोरासी वेद दर्शन किंवा तरुणी रमण चकोरपारला आनंदे तैसे उभे ताचे झाले, दूर उभे राहिले, विनयाने बोलू लागले, काही आमका खाऊया, माझ्या बोलले त्यावरी तुला गरज असेल जरी अंजुका भाकरे मांडीच्या सदनातून बघा त्याने सत्वरी चोराती भाकरी आणून ठेवली हातावरी। तया योगेश्वराच्या चून भाकरी खात खात बदले पितांबरसी समर्थ। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में पवित्र स्नान करने के लिए जिले के हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं। वहां उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न होने के लिए मार्गदर्शन के लिए अमरावती शहर के दशहरा मैदान के श्री हनुमान मंदिर सहित विविध स्थलों से व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में जाने के बाद कहाँ रहना, नाश्ता कहाँ करना, किस मार्ग का आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना, वहाँ किस वाहन की सुविधा है, कम खर्च में किस तरह शाही स्नान का आनंद लिया जा सकता है आदि जानकारी दी जा रही है। गत 11 वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री रामदेव बाबा मित्र परिवार की ओर से शेगांव पदयात्रा वारी आज सुबह 7 बजे श्री रामदेव बाबा मंदिर राजापेट से निकली। पदयात्रा श्री रामदेव बाबा मंदिर से निकलकर भातकुली, सायद, आसरा, रोहना, बोरटा, ब्रह्मी, मूर्तिजापुर, उमरी, कोलखेड़, दहीगांव, अकोला, नागजिरी होते हुए शेगांव पहुंचेगी। पदयात्रा 16 तारीख से निकलकर 22 तारीख को शेगांव पहुंचेगी। इस वर्ष की वारी में 71 श्री भक्त वारी में शामिल है। श्री रामदेव बाबा
अलावा मित्र परिवार के अलग अलग कार्यक्रम में वारी भी एक कार्यक्रम है। वारी में श्री भक्तों का भरपूर सहयोग मिलता है। आज वारी के विदाई समारोह में माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर गग्गड़ एवं भारी संख्या में श्री गजानन बाबा के भक्त उपस्थित थे। गजानन पदयात्रा में बुजुर्ग के साथ बच्चे भी शामिल थे। अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत आने वाले चिंचोली फाटा के स्वर्गीय सुधाकरराव देवीदास बारबदे के खेत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित शिव भोले शंकर पट की शुरुआत की जाएगी, जिसमें शंकर पट की तैयारी अंतिम चरण में है। कल सुबह 11 बजे बैल जोड़ियों का पूजन कर मान्यवरों के हस्ते शंकर पट की शुरुआत की जाएगी। शंकर पट कमेटी की ओर से बैल जोड़ियों और उनके मालिकों को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। शंकर पट में राजा भाऊ मंदाड़े व उल्लास भाऊ दाभाडे समालोचन के साथ टाइम कीपर की भूमिका निभाएंगे। नांदगांवपेट एमआईडीसी में कस्तूरी मेटल कंपोजिट कंपनी लिमिटेड का उद्घाटन विधायक राजेश वानखड़े के हस्ते किया गया। इस समय प्रतिदिन अखबार के संपादक नानक आहूजा, मनसे नेता पप्पू पाटिल और अन्य कार्यकर्ता के साथ ही सिंघई परिवार उपस्थित था। सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित सिंधी हिंदी हाई स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय एवं गोल्डन सेंचुरी इंग्लिश हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज का वार्षिकोत्सव रविवार 19 जनवरी को शाम 5 बजे बजाज मंगल कार्यालय रामपुरी कैंप कृष्णा नगर में होगा। जिलाधिकारी सौरभ कटियार प्रमुख अतिथि इसमें रहेंगे। स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व सांसद नवनीत राणा करेगी। अमरावती की मधुरा धामनगांवकर ने तीरंदाजी में शहर व जिले का नाम ऊंचा किया है। मधुरा का अमेरिका के हैनेस शहर और चीन के शंघाई में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दल में चयन किया गया है। वह फिलहाल सातारा की दृष्टि आर्चरी अकादमी में प्रशिक्षण ले रही है। कोलकाता में हुई राष्ट्रीय टीम चयन स्पर्धा में जोरदार प्रदर्शन के बल पर मधुरा का चयन होने की जानकारी दी गई है। संचालनालय लेखा तथा कोषागार कल्याण समिति की ओर से अमरावती विभागीय व क्रीड़ा स्पर्धा 2025 का आयोजन 11 तथा 12 जनवरी को वाशिम में किया गया। विभाग के अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम तथा बुल्ढाना इन 5 जिलों से बहुत से स्पर्धकों ने सहभाग लिया। इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अमरावती जिले ने विशेष प्रदर्शन करते हुए कला एवं खेल प्रतियोगिता 2025 का समग्र विजेता का खिताब जीता, जबकि वाशिम टीम समग्र उपविजेता रही। पश्चिम भारत फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा पुलिस आयुक्तालय मैदान पर आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले राउंड में आज मेजबान अमरावती ने नंदुरबार को 3-0 से हराकर विजय प्राप्त की। अगले राउंड में अमरावती का मुकाबला वर्धा से होगा। वर्धा ने अपने मैच में नांदेड़ को एकमात्र गोल से परास्त किया। उधर ठाणे ने धुले को 2-1 से और नासिक ने वाशिम को 3-0 से हराया। कल ठाणे और नासिक के बीच दोपहर 2 बजे मैच होगा। फाइनल रविवार 19 जनवरी को दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। अमरावती की टीम ने बेहतर खेल प्रदर्शन किया। उसके विक्की दाते, शाहिद बेनीवाल और सिद्धार्थ मोड ने शानदार मैदानी गोल किए। इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन की मान्यता है। जीत के साथ अपंग होने के बाद भी दिव्यांग बांधव उनकी विशेष शक्ति का उपयोग कर आज विविध क्षेत्र में पदोन्नति कर रहे हैं। अपनी शक्ति की पहचान कर उस पर कार्य करने पर सफलता निश्चित मिलती है। सभी दिव्यांग लड़के लड़कियों को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने किया। वे हनुमान व्यायाम मंडल प्रसारक मैदान पर दिव्यांग खेल स्पर्धा के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। रोटरी क्लब अमरावती अंबानगरी की बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा परसों रविवार 19 जनवरी को सुबह 7 बजे से बडनेरा रोड पर खेलकट्टा टर्फ पर आयोजित की गई है। स्पर्धा के प्रायोजक विरल प्लाईवुड है। स्पर्धा हेतु क्लब के सभी पदाधिकारियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार प्रैक्टिस भी जमकर की गई, जिससे रविवार को बॉक्स में जोरदार क्रिकेट खेलने मिलेगी। वरुड मोर्शी तहसील के कतिया समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बहाल किए जाए, ऐसी मांग कतिया समाज जिला संगठना अध्यक्ष बिस्तुराम नागवंशी, उपाध्यक्ष अनवर खुरवंशी, सचिव हुकुम नायक के नेतृत्व में विभागीय कार्यालय पर मोर्चा निकालकर की गई और इस आशय का निवेदन उप विभागीय अधिकारी को सौंपा गया। निवेदन में कहा गया कि अमरावती सहित वरुण मोर्शी तहसील में कातिया समाज अनेक वर्षों से रह रहा है। कातिया समाज देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, दमन दीप, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कातिया समाज को अनुसूचित जाति सूची में 29वें क्रमांक पर दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र की ऐतिहासिक परंपरा का गौरव राजमाता जिजाऊ के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की गई वीर वीरांगना महाराष्ट्र 2025 यह भव्य सौंदर्य स्पर्धा और राजमाता जिजाऊ गौरव पुरस्कार 2025 यह कार्यक्रम 12 जनवरी को होटल ग्रैंड महफिल में संपन्न हुआ। डिवाइन और त्रैलोक के इवेंट्स द्वारा आयोजित इस स्पर्धा को निवेदा बिजनेस EAI सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने पावर्ड बाय पार्टनर के रूप में सहयोग किया। इस अवसर पर आयोजक राधा ढेकेकर, सूरज कुटे और नम्रता गायकवाड़ ने आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में बताया कि यह स्पर्धा केवल सौंदर्य की संज्ञा बनने वाली नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और नेतृत्व में प्रोत्साहन देने वाली सांस्कृतिक मुहिम है। स्पर्धकों ने पारिवारिक पोशाक, कला और आत्मविश्वास से सजे मंच पर अपने कौशल्य को प्रस्तुत करते हुए सांस्कृतिक संपदा की विरासत का परिचय दिया। 12 जानेवारीला राजमाता जिजाऊ जयंतीनिमित्त वीर वीरांगना महाराष्ट्र 2025 आणि राजमाता जिजाऊ गौरव पुरस्कार हा भव्य इव्हेंट ग्रँड महफिलला संपन्न झाला। या इव्हेंटचे आयोजक मी स्वतः सूरज कुटे, राधा ढेकेकर मॅडम आणि नम्रता गायकवाड ज्या स्वतः सेलिब्रिटी आहे त्या होत्या। या इव्हेंटसाठी जो सर्वात महत्त्वाची जे सहकार्य झालं ते निवेदा बिझनेस EAI सॉल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचं झालं आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच ऐतिहासिक थीमवर आधारित हा ब्युटी पेजंट जो होता हा सर्वांनी या इव्हेंटला भरघोस प्रतिसाद दिला, त्यामुळे तो यशस्वीरित्या संपन्न झाला। धन्यवाद। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शुक्रवार को अपने तमाम अधीनस्थ अधिकारियों और विशेष दलों की खास एवं अचानक बैठक लेकर अधिकारी व कर्मचारियों को जांच तेज करने, बार बार अपराध करने वाले बॉडी ऑफर्स के अपराधियों पर मकोवा के प्रस्ताव बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उसी प्रकार अधिकारी व कर्मचारियों को परफॉर्म दिखाने अन्यथा उन्हें यूनिट से हटा देने की बात साफ कह दी। सूत्रों ने बताया कि बैठक 3 घंटे चली जिसमें कई अधिकारी व कर्मियों से CP ने उनके पास चल रहे जांच के मामले की 1-to-1 जानकारी ली। दरियापुर शहर में किराए का घर लेकर ऑनलाइन घोटाला करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुंबई पुलिस ने छापा मारकर 13 लोगों को कब्जे में लिया था। इस गिरोह का सूत्रधार पुणे में रहने की जानकारी, उस दिशा में पुलिस ने जांच शुरू की रहने की चर्चा है। ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद लोग लगातार शिकार बन रहे हैं। शेयर बाजार में भारी मुनाफा दिलाने का लालच देकर अनिशा ट्रेडिंग ऐप से एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को ठगा गया। फ्रॉड में उनसे 7,45,000 की धोखाधड़ी की गई। यह घटना 16 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच होने की जानकारी पीड़ित ने पुलिस के साइबर थाने को दी। उनकी शिकायत पर अनिशा ट्रेडिंग ऐप और एक निजी सहकारी बैंक के खाता धारक के विरुद्ध विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है तथा सूचना तकनीकी कानून की धारा 66C और 66D के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सेवानिवृत्त 66 वर्षीय व्यक्ति यशो मंगल कॉलोनी कठोरा नाका निवासी है। निरीक्षक आसाराम चोरमले इस मामले की जांच कर रहे हैं। प्लॉट खरीदी के लिए पैसे कम पड़ने पर लोन दिलाने के बहाने एक युवक से 5 लाख की ठगी होने का मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत स्टेट बैंक कॉटन मार्केट शाखा में सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर स्टेट बैंक के कर्मचारी आरोपी सौरभ टानेकर के विरुद्ध 420 का केस दर्ज किया है। परतवाड़ा शहर के LIC चौक से कोर्ट रोड पर लघु वेतन कॉलोनी के पास दुपहिया वाहन लेकर रात के अंधेरे में डकैती के इरादे से छिपे बैठे 4 बदमाशों को परतवाड़ा पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य वहां से भागने में सफल हो गए। पकड़े गए आरोपियों के पास से चाकू, तलवार और लोहे का रॉड, मिर्ची पाउडर, रस्सी, मोबाइल, 3 दुपहिया सहित कुल 2,27,810 रुपए का माल जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम परतवाड़ा के रविनगर निवासी राहुल उर्फ कालू घनश्याम यादव, अचलपुर निवासी पंकज सुरेश शिंदे, मिल कॉलोनी निवासी कृष्णा हिम्मत मेश्राम और अनिकेत उर्फ ऋतिक राजू नाहरकर बताए गए हैं। फरार आरोपियों के नाम पवन शिशुपाल परिवाले और सदर बाजार निवासी सोयश उर्फ खबीज है। बुल्डाना जिले की शेगांव तहसील में पिछले 1 सप्ताह से सिर के बाल गिरने की अनामिक बीमारी से त्रस्त रहते आज दिनदहाड़े आठौड़ी बाजार में एक की हत्या कर दी गई। तहसील के मटर गांव के आठौड़ी बाजार में खेती की जमीन के पुराने विवाद पर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से सपासप वार कर चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में एक रिश्तेदार महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी हालत गंभीर बताई गई है। मृतक का नाम भास्तन ग्राम निवासी शत्रुघ्न मिर्गे बताया गया है।